अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए एक बुक रिव्यू लेके आया हूँ और ये किताब मेरी पसंदीदा किताबों में से एक किताब है। इस बुक का नाम है द रोड टू सक्सेस। द रोड टू सक्सेस के ऑथर हैं फायज हसन सियाल साहब। आजकल तो आपको मार्केट में सेल्फ डेवलपमेंट के मौजू के ऊपर बेशुमार किताबें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको ये भी फैसिलिटी हासिल है कि आप यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुन सकते हैं। लेकिन जब ये किताब 1999 में पब्लिश हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान में सेल्फ डेवलपमेंट का कोई तस्वुर ही नहीं था। कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं होता था जो लोगों को ये गाइड करे कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो फायज़ हसन सियाल साहब उस वक्त वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई कि अपने आप को कैसे इंप्रूव किया जाए। इन्होंने लेक्चर्स दिए, सेमिनार्स किए और अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके कैसेट्स की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया ताकि जो लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते वो इनके लेक्चर्स को सुन के अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंग्लिश ज़बान में सेल्फ डेवलपमेंट के मौजू पर किताब लिखी है। और जब ये किताब द रोड टू सक्सेस 1999 में पब्लिश हुई तो उस वक्त ये बेस्ट सेलर बुक थी। तो आए आपको इस बुक के बारे में कुछ बताते हैं। ये किताब सबसे पहले जिस मौजू पे बात करती है वो ये कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन आदमी सक्सेसफुल है। क्या वो जो बहुत ज़्यादा मशहूर है या वो जो बहुत ज़्यादा मालदार है। तो इस किताब को पढ़ के हमें मालूम होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे का गोल डिफरेंट है। आप सबको एक एंगल से नहीं देख सकते। अब एक बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो अब आप इन तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कि क्या एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा अमीर होता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब बहुत कामयाब आदमी थे लेकिन वो अमीर नहीं थे। साद कैन इस मुल्क के बहुत बड़े खतात रहे लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी पैसे को तरजीह नहीं दी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कामयाब आदमी अमीर हो, हर कामयाब आदमी मशहूर हो, और ज़रूरी नहीं कि आप सबको एक एंगल से देखें। सक्सेस हर एक के नज़दीक डिफरेंट है। तो इस बुक का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो ये कि ये सक्सेस के बारे में आपके जहन में जो मौजूद मिथ्स हैं उनको क्लियर करती है। सक्सेस के मुतालिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद ये किताब आपको बताती है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, दूसरों पर नहीं। इसलिए दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, सहारे लेना बंद कर दें और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। उसके बाद ये किताब इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि आप अपने आप को डिस्कवर करें। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपने उन वीकनेसेस पे ओवरकम कैसे करना है, आपका मकसद हयात क्या है, आप किस बारे में पैशनेट हैं। ये सब करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इसलिए अपने आप को डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने आप को डिस्कवर कर लें कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा मकसद है, तो फिर उस तक पहुंचने के लिए आपने एक डिटेल्ड प्लान बनाना है कि मैंने अपने गोल तक पहुंचना किस तरह। उसके बाद आप जब उस प्लान को बना लें तो उस पर एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो उस प्लान को बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इस तरह ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलती है। ये किताब आपको ये भी बताती है कि जब आप अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इनिशियली आपको सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ेगा, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन आपने उन फेलियर्स को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है कि इस दफ़ा मैंने क्या गलती की और उसको इम्प्रूव करके मैं कैसे बाउंस बैक कर सकता हूँ। ये किताब मैंने पहली मरतबा 2004 में पढ़ी थी और उस वक्त से लेके अब तक मैंने सेल्फ हेल्प के ऊपर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं ये किताब मेरी फेवरेट है। और जो लोग इसको उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इसका उर्दू तर्जुमा भी अवेलेबल है शाहराए कामयाबी के नाम से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। मैंने तो इस किताब से बहुत कुछ सीखा है। आई होप कि आप भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। पीस एंड हैप्पीनेस।